कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम सब ईडी कार्यालय घेराव करने निकले हैं। और मुख्य रूप से बात यही है, ईडी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। किसी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयां पूरे देश भर में की जा रही है। और जो नेता जिन पे आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम ले तो फिर सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती है। क्यों उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप फर्जी केस बना बना के सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, सही कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आज सेबी का भी दुरुपयोग हो रहा है। हिडनबर्ग वाले मामले में जो नया खुलासा जो आया है, तो सेबी के चेयरमैन का वेस्टेज इंटरेस्ट दिनेश अडानी के जो कंपनी है उसमें रहा है, उससे लाभ लिया है। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि माधवी बूच को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, ये पहली बात राहुल जी ने जो कहा है। दूसरी बात यह है, यदि निवेशकों के 30 करोड़ निवेशक के पैसे डूबते हैं तो फिर इसकी भरपाई क्या मोदी जी करेंगे, क्या अडानी करेंगे, कि या माधवी बूच करेगी? तीसरी बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि वो केस चल रहा है। 24 बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो 2 महीने में जांच पूरा करना था, आज 18 महीने बीतने के बाद भी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। ये सारे प्रकरण देश हित में जो राहुल जी ने जो बयान दिया है उसमें उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले, ये हम आग्रह करते हैं। तीसरी बात ये है कि अडानी को सब कुछ सौंप रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, वो सबको उसे सौंप रहे हैं। और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए पहले संबंधित कंपनियों में छापा डाला जाता है, सीबीआई छापा डाला जाता है, ईडी का या डीआरआई का, और उसके बाद वो कंपनी अडानी को बेच देते हैं। उसी प्रकार से देश में, देश के बाहर भी मोदी जी किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, वहाँ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, लोगों को प्रभावित करते हुए अडानी को पोर्ट दिला रहे हैं, कोयला खदान दिला रहे हैं, और जो रक्षा विभाग में ठेका दिलाने का काम अडानी को किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और अभी लेटेस्ट में ये बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई कर रहा था अडानी, झारखंड के पावर प्लांट से, उसे वहाँ जब बंद किया गया तो रात को 12 बजे आदेश निकलता है कि यहाँ अडानी के जो पावर प्लांट है जो झारखंड में स्थापित है, उसके पूरे बिजली भारत सरकार खरीदेगी। तो इस प्रकार से बताने का मतलब ये है कि अडानी के लिए हर स्तर पे एजेंसियों के भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेश में भी उसको लाभ दिला रहे हैं। तो सब काम अडानी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ में पूरे देश भर में ईडी के खिलाफ, ईडी कार्यालय के घेराव करने हम सब निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता अभी ईडी कार्यालय के घेराव करने निकलेंगे। इस घेराव का कार्यक्रम जो सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ में है, जो लगातार विपक्षी नेताओं को डराने के खिलाफ में, इसके लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सड़कों पर आकर आज ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में आज हमारी आवाज आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर बुलंद किया। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि बरसते पानी में भी जो लगातार 2 दिन से पानी गिर रही है, उसके बाद भी तमाम बस्तर से लेकर सरगुजा तक बहुत खुशी की बात है कि अमित शाह जी आ रहे हैं। 3 दिन के दौरे में कम से कम तय कर दें कि यहाँ सरकार बन चुकी है। अभी तक सरकार छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रही है, तो सरकार उनके रहने के बाद दिखे, यहाँ कोई कार्रवाई हो, नक्सल की नीति बने, कुछ नहीं हो रहा है। लगता है अमित शाह जी उसी को ठीक करने आए।